बाबा आप मुझे हिस्सा देना तो आपकी इस मन की प्रॉपर्टी का हिस्सा देना जिससे मेरी जिंदगी सार्थक हो। मुझे दूसरे के भाग्य का चाहिए ही नहीं। यदि भाग्य में होगा तो मिलेगा। हो जाते तो दुख जिंदगी में पीछा नहीं छोड़ता। मेरे राम जी महाराज का प्रागट्य राजा दशरथ जी के यहां हुआ था और स्वयं भगवान थे राम। उसके बाद भी 14 वर्ष वन में घूमना पड़ा। इन्होंने इकट्ठी कर ली हो तो मीराबाई के जीवन में तो राजरानी थी, मीराबाई पटरानी थी, तो भी तो दुख था। जीवन में ये नहीं है कि आपके पास में धन होगा तो दुख नहीं होगा, संपदा होगी, गाड़ी होगी, बंगला होगा तो दुख नहीं होगा। वो तो परिवार वाले हैं। अपना ये खुद का शरीर, ये तो अपना खुद का है ना। जब हमारा खुद का शरीर हमको कष्ट देता है, कभी घुटना दुखता है, कभी कमर दुखती है, कभी सिर दुखता है, कभी आंखें दुखती हैं, कभी कान दुखता है, कभी कोहनी दुखती है, कभी पेट दुखता है। जब स्वयं का शरीर हमें दुख दे रहा है, स्वयं का शरीर हमें कष्ट दे रहा है, तो यह अंदाजा लगा कर रखो कि दुनिया वालों से आस छोड़ दो कि कोई तुमको सुख देगा। जब शरीर सुख नहीं दे रहा तो दुनिया क्या खाक सुख देगा। लाला जी महाराज से रोज कहती होगी दत्तरहुआ धाम सरकार से, बाबा प्रार्थना करूं मेरे बेटे की शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, ऐसी कृपा करो भोलेनाथ, मेरे घर में बहू आ जाए, घर में बहू आएगी, गरम रोटी देगी, मेरी सेवा करेगी। अब इतनी सारी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, इनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूं, तुम में से कितनों की बहू है जो देसी घी लगा के रोटी दे रही है, देसी घी लगा के जीवान से ऐसी दे रही है कि रोटी तो जान दो। दादी भी बन गई, अब प्रार्थना कर रही है बस पोते की शादी हो जाए, पोता बहू आ जाए, मैं परदादी बन जाऊं, परदादी बन जाऊंगी तो सोने की सीढ़ी पे चढ़ जाऊंगी। मंदिर की 4 सीढ़ी चढ़ते नहीं बन रही। वो पवन पंडित जी से, आचार्य जी से रोज कह रही कि महाराज जी मेरे को नीचे का कमरा दे दो, तब मुझे संभालेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर ने अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज की शादी कर दी, रिद्धि सिद्धि जैसी बहुएं आ गई, पर भगवान शंकर ने कभी अपने पुत्र और पुत्र बहू से कभी आस नहीं लगाई। शिव जी ने कभी आस नहीं लगाई अपनी रिद्धि सिद्धि से, शंकर भगवान ने कभी रिद्धि सिद्धि से आस नहीं लगाई। ऐसा कोई फोटो तुम्हें अगर कहीं से मिल जाए तो हमको भी भेज देना, जिस फोटो में रिद्धि सिद्धि शंकर भगवान को रोटी खिला रही हो, भोजन करा रही हो, शंकर भगवान को पकवान बनाकर खिला रही हो। अब ये तो बहू है ना, तो इनका तो फोटो होना था, पर आज तक एक पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी वेद में कहीं वर्णन नहीं आया कि रिद्धि सिद्धि ने भोजन बनाया और शंकर जी को भोग लगाया, शंकर जी ससुर हैं उनके, कि ससुर जी को भोजन कराया। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान को अपनी बहुओं से आस नहीं है, शंकर भगवान खुद पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, इसलिए आस नहीं लगी। मेरी बहू आएगी मुझे रोटी देगी, मेरी बहू आएगी घर संभालेगी, मेरा बेटा दुकान संभालेगा, मेरा बेटा ये करेगा। हम क्यों आस लगा कर बैठे? आप खुद के अंदर वो बल उत्पन्न करो, भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान ऐसी कृपा करना कि मुझे पलंग पर कभी मत पटकना, मैं चलती फिरती अपना काम करती रहूं, तेरा भजन करती रहूं, तेरे दरवाजे पर आकर एक लोटा जल चढ़ाती रहूं और अंत में तेरे धाम चले। तुम आस लगा कर बैठी हो मेरे बुढ़ापे में मेरी बहू मुझे पानी देगी, मेरे बुढ़ापे में मेरे परिवार वाले मुझे ये देंगे। तुम दुनिया से आस लगा कर बैठे हो, आस दुनिया से नहीं लगाना। शिव पुराण कहती है आस केवल एक जगह होना चाहिए, वो आस मेरे पर देगा, मेरा परिवार मुझे संभाल लेगा, मेरा परिवार ये कर लेगा। अंत घड़ी में, मृत्यु के समय पर, जब व्यक्ति की समय की घड़ी पल बेकार हो जाता है, जब वो पड़ा रहता है वेंटिलेटर पर, तब परिवार वाले केवल देखने के लिए आते हैं, दवाई दे सकते हैं,
पैसा लगा सकते हैं, आपका इलाज करवा सकते हैं, हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, पर अंत समय में अगर कोई संभालने वाला होगा तो जो तुमने लोटा भर के जल महादेव को चढ़ाया है वो शंकर तुम्हें अंत समय में आकर संभाल। अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना अंत समय कोई आए ना, साधु से, गुरुजन से, ब्राह्मण जन से, तपस्वी जन से, माता पिता से जो एक बात समझ जाता है वो जिंदगी में फिर कभी उलझता नहीं है, वो सुलझ कर चलता है। अपने घर के बड़ों की बात बुरी लगने लगे, जिस बहू को सास ससुर की बात बुरी लगने लगे, जिस बेटे को माँ बाप की बात बुरी लगने लगे, दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, पड़ोसन की बात अच्छी लगने लगे, रिश्तेदारों की बात अच्छी लगने लगे और घर का व्यक्ति कहे तो बुरी लगने लगे, तो समझ लेना उस व्यक्ति को दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, उसका अंत निश्चित है, उसे बर्बाद होना है। दोस्तों की बात अच्छी लग रही है, रिश्तेदारों की बात अच्छी लग रही है, परिवार वालों की बात अच्छी लग रही है और अपने परिवार के लोगों की बात बुरी लग रही है, तो समझ लेना कि अब तुम्हारा समय बेकार आ गया। आस मत लगा के बैठो कि जिस आस से हमको तकलीफ, जिस आस से हमको तकलीफ। हनुमान जी को क्या कहते हैं? शंकर। ये शिव महापुराण जो हो रही है ददरुआ धाम सरकार के इस पवित्र प्रांगण के अंदर, श्री हनुमंत लाल जी के इस पवित्र मंदिर प्रांगण के अंदर जो ये शिव पुराण की कथा हो रही है, इसका नाम है शंकर सुमन शिव महा शंकर। हनुमान जी को शंकर सुमन भी कहा। सुमन की मतलब क्या होता है? लोग उसे पुष्प भी कहते हैं, शिव का एक स्वरूप भी कहते हैं, शंकर का पुत्र भी कह देते हैं, शिव का एक प्रतिबिंब भी कह देते हैं। माता अंजना देवी ने जब भगवान शंकर की आराधना करी थी, शिवलिंग की पार्थिव लिंग का निर्माण करती, पूजन करती माता अंजना, उनके साथ में केसरी बाबा भी पूजन करने बैठे। गौतम ऋषि के कहने पर उन्होंने पूजन करी थी, गौतम बाबा। जब माता अंजना जी के घर शिवलिंग की जो पूजन है, ये जीव को फल देती ही है। राम जी जब अयोध्या से चले मेरे सीताराम सरकार, लंका तक जाते हैं, लंका के बीच में जितनी जितनी जगह पर राम जी रुकते हैं प्रतिदिन, उतनी उतनी जगह पर एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करेंगे कभी जिंदगी में मौका मिले, आप वृंदावन की यात्रा करने जाते हैं, आप गोवर्धन परिक्रमा करने जाते हैं, आप पंढरपुर जाते हैं, आप द्वारका जाते हैं, आप जगन्नाथ जाते हैं, एक बार राम पथगमन पर भी जाकर देखिए। भारत सरकार द्वारा राम पथगमन बनाया गया है। अयोध्या से लंका तक के बीच में रामेश्वर तक ये राम पथगमन बना है। पैदल राम पथगमन पर नहीं जा सकते तो आप गाड़ी से जाकर देखिए। पूरे राम पथगमन में जितने मंदिर किसी के नहीं मिलेंगे, पूरे राम पथगमन में उससे ज्यादा मंदिर केवल देवाधिदेव महादेव के मिलेंगे, क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग की स्थापना करते थे। मेरे राम जी जहां रुकते थे वहां एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे और उसका पूजन करते थे। मेरे राम जी का नियम था, दशरथ जी का नियम था, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना। जिंदगी में जब दुख की घड़ी बहुत घेर रही हो, तब एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको भी कर उसकी पूजन करना चाहिए। आप कहीं मिट्टी लेने नहीं जा सकते,
अपने गमले में, जो गमला तुम्हारे घर के अंदर उसमें जो मिट्टी हो उसी को ऊंचा उठाकर उसी के ऊपर जल चढ़ाकर उसी की पूजन कर कर उसी का विसर्जन कर दो और बाबा से प्रार्थना कर दो, बाबा मेरे दुख की ये घड़ी है, इसको तू संभाल लेना, तू जान। शिव जी के मंदिर में लेंगे पूरे रामपद गमन, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मेरे राम जी ने किया है। और केवल राम जी ने नहीं, भगवान कृष्ण ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। जब उनके घर में संतान नहीं हुई, 16,108 रानी पटरानी भगवान कृष्ण की और संतान का सुख नहीं हुआ, गर्गाचार्य बाबा को द्वारका बुलाया गया। हाथ जोड़कर मेरे बाबा भगवान द्वारकानाथ ने कहा, मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं है, इतनी रानियां मेरे यहाँ पर संतान का सुख नहीं, आप कृपा करो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा, सुनो कृष्ण, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक भगवान शंकर कृष्ण से कहा, मांगो क्या चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे यहाँ संतान नहीं। भगवान शंकर ने कहा, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर तुमने मेरा अभिषेक करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी, 10 पुत्र 1 पुत्री 1